आज हम लोग ये कक्षा 4 हिंदी रतन जो कि कक्षा 4 की पुस्तक है, ये सीबीएसई बेस्ड है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कविता का सत्सर वाचन करेंगे। इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं और पाठ प्रवेश पढ़ने से हमें पता हो जाएगा कि इस कविता में किसके बारे में क्या बताया गया है, किसके विषय में बात की गई है। और इसके बाद हम कविता का सस्वर वाचन करेंगे। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कवि हमारे चारों ओर घटित होने वाले विभिन्न घटनाओं के कारणों को जानने की कोशिश करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहता है। आप इन कारणों को समझने का भरसक प्रयास करें। चूह चूह चह चह गाता रह रह, डालों पर तोता है, पिंजरे में आते ही झटपट टें 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 रोता है। ऐसा क्यों होता है। फूल डाल पर खुल खुल खिल खिल, गंध लुटाता मुस्काता, उसे तोड़ लेता जब कोई वह मुरझा जाता। ऐसा क्यों होता है। मछली जब तक जल में होती सर सर दौड़ लगाती, आते ही पानी से बाहर छटपटा कर मर जाती। ऐसा क्यों होता है। दिन में तारे छिप छिप जाते, सांझ पड़े आ जाते, कुछ टिम 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 करते, कुछ हंस हंस चमक लुटाते। ऐसा क्यों होता है। चांद कभी है घटता बढ़ता, सूर्य कभी ना रूप बदलता, चांद कभी छिप जाता है पर हर दिन सूर्य रहे चमकता। ऐसा क्यों होता है। पलकें मुंद जाती आप ही जब मनुष्य सोता है, आंसू आ जाते आँखों में जब भी वह रोता है। ऐसा क्यों होता है। आँखें खोल चला करते हुए चतुर सयाने ज्ञानी, किसी बात की तह तक जाते कहलाते विज्ञानी। ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों कैसे होता है। तुम भी प्रश्न उठाओ, सोचो समझो पढ़कर जानो, पूछ पूछ सुलझाओ। ऐसा क्यों होता है। तो इस कविता के बच्चों रचयिता हैं विष्णुकांत पांडे। अब हम इसमें जो शब्द अर्थ दिए गए हैं, जो कठिन शब्द पाठ से संबंधित दिए गए हैं, सबसे पहले उन्हें हम पढ़ना चाहेंगे। तो छटपटा कर मतलब होता है तड़प कर, और सांझ का होता है शाम संध्या, मुंद जाती का मतलब बंद हो जाती, और सयाने सयाने मीन होता है होशियार, और तह तक मतलब पूरी तरह। इसके बाद हम देखते हैं श्रुत लेख यानी डिक्टेशन, जो कठिन शब्द दिए गए हैं। पिंजरे, मुरझा, पलकें, आंसू, विज्ञानी, विज्ञानी, गंध, सांझ, मनुष्य, सयाने, सुलझाओ। अब इसके बाद हम आते हैं इसमें अभ्यास प्रश्न पर। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न की बात करेंगे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न का दिया गया है, तोते की छटपटाहट में कैसी आवाज़ होती है। तो तोते की छटपटाहट में टें 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 रोने की आवाज़ होती है। ये चूँकि मौखिक प्रश्न है, बहुत छोटे इसके उत्तर देने हैं। और प्रकृति में कौन सुगंध लुटाता है। तो प्रकृति में पुष्प जो है, फूल यानी फूल जो है सुगंध लुटाता है। अगला प्रश्न आता है जल में मछली कैसे दौड़ लगाती है। तो जल में मछली जो है सरसर दौड़ लगाती है। इसके बाद अगला आता है किसी बात की तह तक जाने वाले को क्या कहा जाता है। तो ज्ञानी यानी चतुर सयाने और ज्ञानी कहा जाता है। किसी बात की तह तक जाए तो हम बता सकते हैं कि चतुर सयानी और ज्ञानी कहा जाता है। इसके बाद आता है लिखित प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि पिंजरे में आने पर तोता क्यों छटपटाने लगता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि पिंजरे में आने पर तोता
इसलिए छटपटाने लगता है कि वह बाहर पेड़ की डालों पर रहना चाहता है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तोता पिंजरे के बाहर डालों पर रहना चाहता है, इसलिए पिंजरे में वह छटपटाने लगता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 2, दिन के समय तारे कहाँ चले जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दिन के समय तारे सूर्य की रोशनी के कारण दिखाई नहीं देते हैं। अगला प्रश्न आता है कि चांद का आकार घटता बढ़ता क्यों रहता है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी का चक्कर लगाते समय जो भाग सूर्य की ओर होता है वह काले आकार में दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि चांद घटता बढ़ता रहता है। इसके बाद आगे अगला प्रश्न है, विज्ञानी कौन कहलाते हैं? ये प्रश्न संख्या घ दिया गया है कि विज्ञानी कौन कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो किसी बात की तह तक जाते हैं वे विज्ञानी कहलाते हैं। इसके बाद एक अंतिम प्रश्न इसमें दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो ऐसा क्यों होता है, कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि हमारे सोचने, मतलब इस कविता के माध्यम से हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। यानी ऐसा क्यों होता है का मतलब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो सोचने समझने की क्षमता हमें हमारी बढ़ती है इस कविता से। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो ये कविता से ही दिया गया है। जैसे पलकी मुंद जाती आप ही, कविता पढ़ेंगे तो कविता में दिया गया है, पलकी मुंद जाती आप ही जब मनुष्य सोता है। तो ये देखिए इसमें किताब में दिया गया है पलकी मुंद जाती जब मनुष्य सोता है, यहाँ पे दिया गया है पलकी मुंद जाती आप ही जब मनुष्य सोता है। अब इसके बाद आगे आता है कि आँखें खोल, फिर खाली स्थान दिया गया है ज्ञानी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आँखें खोल चला करते वे चतुर सयाने ज्ञानी, ये लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आता है कि तुम भी, फिर खाली स्थान दिया गया है पढ़कर जानो। तो तुम भी पढ़कर क्या जानो, यहाँ पे दिया गया है, इसी में से इसको लिया गया है। तुम भी प्रश्न उठाओ, सोचो समझो पढ़कर जानो। तो ये हो गया। इसके बाद आगे आता है भाषा बोध में प्रश्न दिए गए हैं कि इनके 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें दिए गए हैं, और भी हम पर्यायवाची शब्द अलग से भी लिख सकते हैं। चांद, चांद का होता है चंद्रमा, सुधाकर और सुधांशु हम लिख सकते हैं। इसके बाद फूल है, पुष्प है, कुसुम है, सुमन है। और मछली का पर्यायवाची शब्द होता है मीन, मत्स्य और शफरी। इसके बाद आँख का पर्यायवाची शब्द होता है चक्षु, नेत्र, लोचन, दृग, ये सब होते हैं नेत्र आँख के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद आता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दिवाकर, रवि और दिनकर। इसके बाद आगे आता है प्रश्न संख्या 2, ये भाषा बोध के प्रश्न है। इसमें आता है कि इनके विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द है खिलना, खिलना का विलोम शब्द हो जाएगा मुरझाना। सोना का जागना, ज्ञानी का मूढ़, और रोना का हंसना, बाहर का अंदर, और खोलना का बंद करना, प्रश्न का उत्तर, और सांझ का भोर। तो ये हो गए विलोम शब्द। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है इनके तुकांत शब्द लिखिए। तो कविता में ये शब्द आए हुए हैं, उन्हीं के तुकांत शब्द लिखना है। जैसे तोता, अब तोता का तुकांत हम देखेंगे तो यहाँ पे हम कविता जब खोलेंगे तो कविता में ही लिखा है तोता का क्या होता है, रोता। यहाँ से हम तुकांत तक देख लेंगे। जैसे तोता, तो ये हो जाएगा रोता। तो ये इसके तुकांत शब्द हो गए। अब जैसे मुस्काता का जाता, इसी तरह से इसके हम तुकांत शब्द लिखेंगे। अब आगे आता है लगाती का जाति, कविता से ही लिखना है हमें। बदलता का हो जाएगा चमकता, और हो जाएगा उठाओ का जानो। इसके बाद है मुस्काता, मुस्काता का जाता, लुटाते का जाते, और ज्ञानी का विज्ञानी, और जाति का लगाती। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है इन शब्दों से वाक्य बनाइए।
तो इसमें दिया गया है, पहले दिया गया है सांझ। तो सांझ यानी दिन में तारे छिप जाते हैं और सांझ को टिमटिमाते हैं, ये हम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी हम इसका इसके बाद आगे आता है कि सूर्य। तो सूर्य दिन में चमकता है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हर दिन सूर्य चमकता है। इसके बाद आता है चाँद। तो चाँद हर रात घटता बढ़ता रहता है। इसके बाद आता है फूल। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब कोई फूल तोड़ लेता है तो वह मुरझा जाता है। इसके बाद आता है पलकें। जब मनुष्य सोता है तो उसकी पलकें बंद हो जाती हैं। अब इसी के बाद आगे है, इसमें कुछ सोच कर लिखने हैं प्रश्न। जैसे करके सीखिए, यानी सोच कर बताइए। जैसे आता है कि मछली पानी से बाहर आकर क्यों मर जाती है। तो हम इसके बारे में, मछली के बारे में जानते हैं कि मछली को सांस लेने के लिए गड़फड़े होते हैं, तो वो पानी में ही सांस लेती है और उसे ऑक्सीजन ने सांस नहीं ले पाती है, पानी के बाहर वो सांस न लेने के कारण वो मर जाती है। और इसके बाद आगे आता है, क्या केवल सोते समय ही पलकें बंद होती हैं। तो सोते समय भी पलकें बंद होती हैं, वो जब हम छींकते हैं तब भी हमारी पलकें बंद होती हैं इस तरह से, और जब हम पलक झपकाते हैं तब भी हमारी पलकें बंद हो जाती हैं। और इसके बाद आता है कि क्या केवल रोने पर ही आँखों में आंसू आते हैं। तो रोने के अलावा और कैसे कैसे, जैसे हम कभी कभी प्याज छीलते समय जब प्याज छीलते हैं तो उससे भी हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं, या कभी कभी आँखों में धुआं लग जाता है तो उससे भी आँख में आंसू आ जाते हैं। इस तरह से हम इसके प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर दे सकते हैं। ये प्रश्न बच्चों से करने हैं, बच्चों के माध्यम से इनका उत्तर निकलवाना है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।